नमस्कार बच्चों, मैं संगीता सैन आपकी हिंदी टीचर एनवीरा ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का पाठ 5 अक्षरों का महत्व। ये अक्षरों का महत्व पाठ लिखने वाले लेखक हैं श्रीमान गुणाकर मूल्य। पहले थोड़ा सा गुणाकर मूल्य जी का जीवन परिचय हो जाए, उसके बाद इनके द्वारा लिखित अक्षरों का महत्व पाठ हम पढ़ेंगे। गुणाकर मूल्य जी का जन्म महाराष्ट्र के अमरावती जिले के सिंधु बुजुर्ग गांव में 1935 में हुआ। ये हिंदी के महान निबंधकारों में से एक हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य जगत में कई रचनाएं की, जैसे ब्राह्मण परिचय, आकाश दर्शन, अंतरिक्ष यात्रा, नक्षत्र लोक आदि। इन्होंने हिंदी साहित्य जगत को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूर्ण सहयोग दिया। आज हम पढ़ेंगे इनके द्वारा लिखित पाठ अक्षरों का महत्व। यानी ये हमें बताना चाहते हैं कि बिना अक्षरों के हम कुछ भी नहीं कर पाते, यानी बिना अक्षरों के हमें किसी भी चीज की कोई जानकारी नहीं मिल पाती। अक्षरों का हमारे जीवन में महत्व क्या है, ये अक्षर कहाँ से बने, इसको किसने बनाया। आइए पढ़ते हैं हम गुणाकर मूल्य द्वारा लिखित पाठ अक्षरों का महत्व। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों की बनी है, यानी पुस्तक आपको पता ही है किताब अक्षरों की बनी है और बिना अक्षरों के तो किताब बन ही नहीं सकती। तो वो कहते हैं यह पुस्तक अक्षरों की बनी है, यानी इसके अंदर क्या लिखे गए हैं, अक्षर लिखे गए हैं। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है, यानी जितनी भी बड़ी बड़ी पुस्तकें हैं, जो भी ग्रंथ है वो किससे उनका निर्माण किससे हुआ है, अक्षरों से। यदि अक्षर का निर्माण मनुष्य नहीं करता तो बड़ी बड़ी पुस्तकें वो नहीं लिख पाता। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर, दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है। यानी तरह तरह की पुस्तकें, यानी अलग अलग तरह तरह की पुस्तकें, किताबें और तरह तरह के अक्षर, यानी उनमें लिखी हुई अलग अलग भाषाओं के अक्षर। यानी कोई हिंदी लिखता है, कोई गुजराती लिखता है, कोई मराठी लिखता है, तो उनकी सबकी बनावट क्या होती है, अलग अलग होती है। तो अलग अलग तरह के अक्षर और अलग अलग तरह की पुस्तकें बहुत छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं, यानी वो कहते हैं हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज समाचार पत्र भी छपते रहते हैं। अलग अलग भाषा में अलग अलग अक्षरों की लिखावट में आपको पता ही है समाचार पुस्तकें छपती रहती हैं। इन सबके मूल में है अक्षर, यानी इन सबका मूल क्या है, जड़ क्या है, किताबों की जड़ क्या है। मूल का मतलब जड़, जड़ कौन है, अक्षर। यदि अक्षर नहीं होते तो इन किताबों का निर्माण नहीं होता। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। यदि हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हम कल्पना करके सोचे, यदि आप खुद ही सोचो, यदि हमें अक्षरों की जानकारी नहीं होती तो क्या हम बड़ी बड़ी पुस्तकों को पढ़ पाते, हमारे बीते हुए कल के बारे में या आने वाले कल के बारे में क्या हम जान पाते, नहीं जान पाते। हम इतिहास को बिल्कुल भी नहीं जान पाते। क्यों? क्योंकि हमें अक्षरों की जानकारी नहीं थी। लेकिन बिना अक्षरों के इतिहास भी नहीं बन सकता था। इसलिए यहाँ पर कहते हैं आज इस दुनिया का क्या हाल होता यदि अक्षर नहीं होते, हमें जानकारी नहीं मिलती इतिहास की, है ना, तो क्या होता है इस दुनिया का। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों के अनादिकाल से जानते हैं, कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है, यानी वो कहता है, कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को काफी सालों से जानते हैं और अक्षरों का ज्ञान हमें ईश्वर से मिला है। क्या आपको पता है कि ईश्वर से, क्या आप सबको पता है कि क्या ईश्वर ने अक्षरों का निर्माण किया? कभी कहना चाहता है यहाँ पर कि हमें पता ही नहीं कि अक्षर कहाँ से आए, कैसे बने। कोई सोचता है कि क्या पता ईश्वर ने अक्षरों का निर्माण किया होगा। पुराने जमाने के लोग सचमुच यही सोचते थे कि अक्षर की खोज ईश्वर ने की है। यानी पुराने जमाने के लोग जो थे, हमारे बड़े बुजुर्ग, वो क्या सोचते थे कि अक्षरों की खोज किसने की है, ईश्वर ने की है, भगवान ने की है। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं की, बल्कि स्वयं आदमी ने की है। यानी अक्षरों की खोज किसने की, स्वयं मनुष्य ने की है, ईश्वर ने अक्षर को नहीं बनाया। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन किन अक्षरों की खोज किस किस देश में किस समय हुई। यानी अब अपने को किसके जरिए ये सब पता चला, किताबों के जरिए, इतिहास के जरिए, कि कौन से अक्षर की खोज किसने की,
ये कौन सी भाषा का अक्षर है, या फिर किस देश में हुई इनकी खोज, ये सब जानकारी हमें किससे मिलती है? अक्षरों से, लिखे हुए बड़े बड़े ग्रंथों से। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब पुरानी है। यहाँ पे लेखक कहता है हमारी धरती लगभग 5 अरब पुरानी, यानी बहुत पुरानी है। 2-3 अरब साल तक तो इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे, यानी 2-3 अरब साल तक इस धरती पर कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सुनसान थे। जीव जंतु भी नहीं थे, यानी जो छोटे छोटे जीव जंतु वगैरह होते हैं वो भी नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुए, इस पर क्या हुए, छोटे छोटे जानवर और वनस्पतियां, यानी पेड़ पौधों का ही राज रहा। पहले इस धरती पर छोटे बड़े जानवर और वनस्पतियां ही थी। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ, यानी आदमी ने क्या, कब जन्म लिया, कोई 4 या 5 लाख वर्ष हुए होंगे। उस वक्त मनुष्य इस धरती पर पैदा हुआ और धीरे धीरे उसका विकास हुआ और धीरे धीरे वह आगे बढ़ता रहा। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया, यानी कोई क्या किया, आदमी ने 10,000 साल पहले से ही आदमी ने क्या, छोटे छोटे गांव बसाना शुरू किया, यानी उसको थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी। आपको पता होना चाहिए मनुष्य भी पहले एक जानवर ही था, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर बुद्धि तत्व होने की वजह से धीरे धीरे वह अपना विकास करने लगा। वह खेती करने लगा, वह पत्थरों के औजार का इस्तेमाल करता था। उसने तांबे और कांसे के औजार भी बनाए, यानी मनुष्य क्या करता था, पहले क्या करने लगे, उसको भूख लगती थी तो वो क्या करता था, धीरे धीरे उसने अन्न उपजाना शुरू किया, खेत में जाना शुरू किया, पत्थरों और औजारों का इस्तेमाल किया। और खेती में वगैरह जिसको उसको कुछ काटने के लिए वगैरह चाहिए तो उसने क्या किया, पत्थरों के औजार बनाकर उसका इस्तेमाल करने लगा। किसी को तोड़ने के लिए या काटने के लिए वो क्या करने लगा, पत्थरों के औजार बनाकर उसका उपयोग करने लगा। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए, यानी धीरे धीरे उसको तांबा और कांसा का भी ज्ञान हो गया, तो उसने तांबे और कांसे के औजार बनाने भी शुरू कर दिए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। प्रागैतिहासिक कौन, इतिहास से पहले का समय, यानी जो हमारा बीता हुआ कल था उससे पहले का, यानी बहुत पुराने समय की बात है। मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, यानी मानव क्या करता था, कोई भी चित्र बनाता था और उसके जरिए अपने भाव दूसरों को बताता था। जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, यानी वह क्या करता था, पहले जानवर ही थे तो वो जानवरों को देखता, जैसा उसके मन में भाव आता वैसा वैसे वो चित्र बना देता था और चित्रों के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त करता था। और धीरे धीरे चित्रों के संकेत के बाद भाव संकेत भी अस्तित्व में आए, यानी धीरे धीरे उनकी भावनाएं बढ़ने लगी, वो और भी अच्छे अच्छे चित्र बनाने लगा। जैसे एक छोटे वृत्त के चहु और किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था, यानी पहले वो सूर्य को देखता था तो उसने क्या किया, एक वृत्ताकार गोला बनाया और उसको आसपास जो किरणें दिखती थी तो उसके पास लाइनें खींचकर उसको ऐसे चित्र बना के दर्शाया, यानी अपने मन के भाव को चित्र के रूप में उसने दर्शाकर ये बताया कि ये क्या है, सूर्य है। बाद में यही चित्र ताप और धूप के द्योतक भी बन गए। बाद में ये चित्र क्या हो गए, किसके ताप और धूप के, ताप मतलब जो गर्मी सूर्य से मिलती है उसके द्योतक बन गए। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए, यानी इस तरह मनुष्य के अनेक भाव क्या होने लगे, अस्तित्व में आने लगे, यानी वो सूर्य का चित्र बनाकर सबको बताने लगा कि ये क्या है, सूर्य है। अपने भावों को क्या करने लगा, वो धीरे धीरे व्यक्त करने लगा, किसके जरिए, चित्रों के जरिए। जैसे किसी चीज को देखता, जैसे पहले इसमें बताया गया कि सूर्य को देखा और फिर क्या किया, उसका एक वृत्ताकार गोला बनाया, फिर उसके आसपास लाइनें बनाई और ये किसकी द्योतक है वो बनाकर बताया कि ये चित्र जो मनुष्य के अंदर भाव है कि ये क्या है, सूर्य है। जो उसको दिख रहा है वो अपने भाव को चित्रों के माध्यम से प्रकट करने लगा। द्योतक यानी वो चित्रों के माध्यम से हमें बताने लगा अपने भावों को।
इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए, तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की, यानी धीरे धीरे चित्र बनाते बनाते अपने भावनाओं को वो अक्षरों के माध्यम से लिखकर व्यक्त करने लगा। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं, यानी अक्षरों की खोज कितने साल पहले हुई? 6000 साल पहले ही हुई, और धीरे धीरे ये मुश्किल से 6000 साल, यानी ये फिर आगे बढ़ते रहे, यानी धीरे धीरे जैसा उसको मन में आया वैसा वो लिखने लगा। यानी अलग अलग भाषाएं हैं, आपको पता है, और अलग अलग लिखने का तरीका भी है। लिखने के तरीके को अपन क्या कहते हैं? लिपि। यानी अलग अलग तरीके से मनुष्य अपने भावनाओं को अक्षरों में व्यक्त करने लगा, यानी लिखने लगा। अक्षरों की खोज के साथ नए युग की शुरुआत हुई, यानी अक्षरों की खोज के साथ, यानी मनुष्य ने जब अक्षर की खोज कर ली कि हम जैसा बोलते वैसा लिखते, उसके बाद क्या नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा, यानी आदमी के मन में जो भी विचार आते उसको लिखकर रखने लगा, और हिसाब किताब भी क्या करने लगा? लिखकर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। तब से मानव को क्या कहा जाने लगा? सभ्य, यानी समझदार, शिष्ट कहा जाने लगा कि अब मनुष्य समझदार हो गया है। उसके अंदर बुद्धि थी तो उसने अपने बुद्धि का विकास किया, और धीरे धीरे उसने अक्षरों की खोज कर ली, और अपने हर काम को वो क्या करता, जो उसे याद रहता या नहीं रहता तो वो लिखकर एक पुस्तक बनाकर रख देता। आदमी ने जब लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ, यानी आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तभी से इतिहास आरंभ हुआ। कैसे? आपको पता है, अपने बीते हुए, इतिहास का मतलब होता है बीते हुए कल, बीता हुआ कल, और बीते हुए कल की जानकारी हमें किससे मिलती है? किताबों से मिलती है। और किताबों में क्या लिखा हुआ है? किताबों में लिखे हुए अक्षरों से ही हमें बीते हुए कल की जानकारी मिलती है। तो धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग बढ़ते गए, और हमारे इतिहास जो पीछे लिखा हुआ था उसको पढ़कर हम इतिहास यानी बीते हुए कल की जानकारी भी लेने लगे। धीरे धीरे इतिहास का आरंभ हुआ। किसी भी देश या कौम या का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिए कुछ लेख मिलने लगे, यानी किसी भी कौम, जाति या राष्ट्र या समुदाय, किसी का भी आप समझो, अपने को इतिहास जानना है तो अपने को उसके बीते हुए कल के बारे में जानना पड़ेगा। तो जो बीते हुए कल में जो पुस्तकें लिखी थी, जो अक्षर उसमें लिखे थे, उसको पढ़कर हम बीते हुए कल की जानकारी लेने लगे। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए, यानी इतिहास को शुरू हुए भी कितने साल हुए? 6000 साल। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल, यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। यानी इतिहास के पहले के काल में लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते? जैसे चित्रों के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त करना, और किसी माध्यम से अपने भावों को व्यक्त करना, उस काल को अपन क्या कहते थे? प्रागैतिहासिक काल। लेकिन इतिहास काल कब कहा जाने लगा? जब उन्हें अक्षरों की जानकारी हो गई और बड़े बड़े ग्रंथों का और किताबों का निर्माण होने लगा, तब हमें इतिहास की जानकारी मिलने लगी। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। अतः यानी लेखक यहाँ पर कहता है, यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो हमारे जो पूर्वज हुए, जो हमारा बीता हुआ कल था, उसके बारे में हमें जानकारी बिल्कुल भी नहीं मिलती। आपको पता ही है, बड़े बड़े राजा, महाराजा, स्वतंत्रता सेनानी वगैरह जो भी हुए, तो उनके उस समय क्या थी? अक्षरों का ज्ञान था। तो उन्होंने उनके बारे में बड़े बड़े ग्रंथ और किताबें लिखी थी, तो उनको पढ़कर हमें अब जानकारी मिलती है कि हमारा इतिहास कैसा था। और इतिहास के बारे में जानने के लिए हमें बीते हुए कल में जानना जरूरी है। और बीता हुआ कल हमें कैसे पता चलेगा? जो उस किताबों में अक्षर लिखे हुए वो हम पढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा हमारा बीता हुआ कल कैसा था, या हमारे पूर्वज कैसे थे, है ना, हमारा इतिहास कैसा था। तो हमें इतिहास की जानकारी उन लिखे हुए अक्षरों से ही मिलती है। जब मनुष्य ने अक्षरों की खोज की तभी इतिहास का निर्माण हुआ। हम यह ना जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा इत्यादि हुए। यदि इतिहास नहीं होता तो हमें यह भी पता नहीं चलता कि पिछले कुछ हजारों साल में आदमी किस प्रकार
प्रकार रहता था, क्योंकि आपको पता है पहले आदमी आदि मानव की तरह रहता था, वो कपड़े वगैरह उसको पहनने का कुछ भी ढंग नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वो विकास होता। अपने को ये सारी जानकारी इतिहास की कहाँ से मिलती है? इन अक्षरों से, जो किताबों में लिखे हुए हैं अक्षर, उसी से। यदि उस लोगों को अक्षरों की जानकारी नहीं होती तो हम आज इतिहास नहीं पढ़ पाते। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है, यानी अक्षरों की खोज मनुष्य की क्या है? सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा, यानी यहाँ पर लेखक कहता है अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य के मन के अंदर जो भाव आने लगे, विचार आने लगे, उसको लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी, यानी एक पीढ़ी में क्या हुआ था, हमारी बीती हुए कल में क्या हुआ है, उस पीढ़ी में क्या हुआ, उसका इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी यानी आने वाली पीढ़ी करने लगी। किसके माध्यम से? अक्षरों के माध्यम से। क्यों? मनुष्य को अक्षरों का ज्ञान हो गया तो पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी पीढ़ी के बारे में जानने लगा। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ, यानी अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 वर्षों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ, यानी मानव बीते हुए कल की जानकारी लेकर आगे बढ़ने लगा, यानी मानव का दर दर आगे से आगे विकास होता चला गया। किसके माध्यम से? अक्षरों के माध्यम से। यह महत्व है कि अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का, यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का, यानी यहाँ पर यह महत्व किसका है? सबसे ज्यादा अक्षरों का और लिपियों का, यानी जिन अक्षरों का जो लिखने का तरीका है, जो ढंग है, वो कहलाता है लिपि। इन सब के माध्यम से हमें अक्षरों का ज्ञान हुआ और इसी के माध्यम से हमें इतिहास की जानकारी भी हुई। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज इन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं, वे कब बनाए गए, कहाँ बने, किसने बनाए, यह जानकारी भी जरूरी है। यहाँ पर लेखक कहता है ये अक्षर किसने बनाए, कब बनाए, क्यों बने, इन सब की जानकारी हमारे लिए बहुत जरूरी है। बिना अक्षरों के इतिहास का निर्माण नहीं हो सकता और बिना इतिहास के हम पीढ़ी को भी नहीं जान सकते। इस पाठ में अक्षरों के माध्यम से कवि गुणाकार मूल्य जी ने यही बताया है, बिना अक्षरों के मनुष्य शून्य के बराबर है। यदि अक्षर नहीं होते तो मनुष्य जाति का विकास संभव नहीं था। यह हो गया अपने कक्षा 6 का पाठ 5 अक्षरों का महत्व पूरा। धन्यवाद।